जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। गाइस, आज हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी जो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका लेकर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आप सबको मौका देंगे और 3 सालों के लिए जॉब जो है वो प्रदान करेंगे। एक ऐसी रिक्रूटमेंट करेंगे जिसमें आपको 3 सालों के लिए मिलिट्री सर्विस के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप खाली देश की सेवा नहीं करेंगे, यहाँ मिलिट्री सर्विस की आप रूबरू नहीं होंगे, बल्कि आपको एक सैलरी मिलेगी। जैसे कि एक जवान सैलरी लेता है, वैसे ही आपको सैलरी दी जाएगी और आप देश की सेवा करेंगे। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो गाइस, ये जो पूरा मुद्दा है, इसको नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी का एक टूर करना। 3 सालों में एक टूर ही होता है गाइस। ड्यूटी कितनी करनी है ऑलमोस्ट आप सीखोगे ही इसके अंदर। तो गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट के बारे में अभी इंडियन आर्मी, हमारी भारतीय सेना ने कहा है, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक प्रपोजल है, ये सिर्फ एक बिल है जिसको पास होना जरूरी है। अभी ये पास होकर नहीं आया है, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। अगर ये पास हो जाता है तो गाइस, उसके बाद इसमें मेल एंड फीमेल क्या दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल आखिर होगा क्या, हाइट चेस्ट क्या होगी, ये आपके मन में सवाल अब जरूर आएगा। तो वो सारी शंकाएं आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मेन चीज बताना चाहता हूं जिसको नहीं पता इस बारे में। गाइस, इसके पीछे जो मेन मोटिव है भारतीय सेना का, उन्होंने 3 रीजन दिए हैं। पहला कि हम जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनको मौका देना चाहते हैं। दूसरा, हम मिलिट्री सर्विस से रूबरू करवाना चाहते हैं कि आखिर जो मिलिट्री सर्विस है वो कैसी लाइफ है, वहां पे कैसे जवान जीते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ताकि दूसरे जो आम पर्सन हैं उनको भी पता लग सके। गाइस, तीसरा रीजन भारतीय सेना ने दिया कि जो हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसमें 10 सालों के लिए जॉब होती है, उसमें इन्होंने बताया कि हमारा जो खर्चा है कोई 5 कुछ करोड़ है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको नहीं बता रहा, 5 करोड़ के करीब बताया है। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर वो 3 साल 4 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं अपनी जॉब को, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर कोई जाता है तो गाइस वहां पे जॉब को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है 4 साल 3 सालों के लिए। तो फिर इन्होंने कहा है कि भाई 6.85 करोड़ का कुछ खर्चा आता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे 3 सालों के लिए ऐसी रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपका जो खर्चा है, इंडियन आर्मी का जो भारतीय सेना का खर्चा आएगा, वो 80 से 85 लाख आएगा। तो तीसरा रीजन इन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो खर्चा है, हमारा जो एक्सपेंस है, वो बचेगा। वो कैसे बचेगा? इसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपका ग्रेजुएटी फंड नहीं होगा। तो ये चीजों को देखते हुए ये भारतीय सेना ने प्रपोजल लाया। अब आप समझ सकते हो कि भारतीय सेना यहाँ पे क्या सोच रही है। फर्स्ट, आपको देश की सेवा के लिए बुलाना चाहती है। दूसरा, आपको यहाँ पे मिलिट्री सर्विस से रूबरू करवाना चाहती है। और तीसरा, अपना पैसा भी बचाना चाहती है। तो चलिए, ये 3 रीजन है इसके पीछे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेक्शन प्रोसेस आता है, बिल पास हो जाता है ये, तो आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। गाइस, इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट होगी वो 24 या फिर 25 ईयर तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ये पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तीसरा, इसमें जो आप अप्लाई करेंगे गाइस, तो याद रखना कि इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें रिटर्न भी होगा। चांसेस हैं 50% की रिटर्न होगा, लेकिन इसमें फिजिकल नहीं होगा, इतना मैं जानता हूं। तीसरा, आपका इसमें एसएसबी इंटरव्यू होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एसएसबी जैसे एनडीए का एग्जाम है वहां होता है, सीडीएस का एग्जाम है वहां होता है। तो ये एसएसबी के अंदर ग्रुप डिस्कशन होती है कि ग्रुप के अंदर आप कैसा सोचते हो। एक पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन का टेस्ट होता है, पिक्चर को देखकर आपको स्टोरी लिखनी होती है। आपका इंटरव्यू होता है, आपका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, आप किस लेवल पे सोचते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो टेस्ट की जाती हैं। और ये 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो गाइस, अगर ये 3 सालों का प्रपोजल पास होता है तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो एसएसबी प्लस रिटर्न के ऊपर हो सकती है। गाइस, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, मैं आपको यहाँ पे बता दूं
कि जहां तक मैं मानता हूं वो ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के कोर्स आते हैं जिसके साथ इन्होंने कहा है कि हम खर्चा जो बचाना चाहते हैं, कंपैरिजन किया है गाइस, वो कोर्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं और ये ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट होती है। तो गाइस उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 3 सालों की रिक्रूटमेंट होगी ये ऑफिसर लेवल की होगी, ना कि जवानों के लिए होगी। इन फ्यूचर अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस ये ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होगी और ये ग्रेजुएशन बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी। हो सकता है एनडीए के जैसा 12th पास का एग्जाम होता है वो चीज ले आए, बट ज्यादा मेजोरिटी ये है कि आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, और गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट और इंडियन आर्मी के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय